सांसद राकेश सिंह ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है। लगातार पूरे देश में इस फिल्म को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसमें कि कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म पूरे देश में कुतूहल का विषय बनी हुई है। इस फिल्म में कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत ही रोचक ढंग से बताया है। इस फिल्म को लेकर अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बहुत शानदार तरीके से निर्देशक द्वारा बनाई गई है। सच्चाई पर आधारित इस फिल्म को अधिक से अधिक देखना चाहिए, जिससे कि कश्मीर की वास्तविक तत्कालीन परिस्थितियों से नागरिक अवगत हो सके। कश्मीर फाइल्स को लेकर जनसमर्थन जिस तरह से जुड़ रहा है, आज आपने भी मुझे लगता है कि पूरे देश में, बल्कि मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी फिल्म को लेकर लोगों के भीतर इतना जुनून है। एक ऐसी फिल्म जिसमें सच्चाई बताई गई है, जिसमें वो सच्चाई बताई जिसको कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने हमेशा से दबाने की कोशिश की है। आखिरकार कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्तियां छीन ली गई, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकली, केवल इसलिए कि देश का एक वर्ग, एक वोट बैंक उनके हाथ से छूट ना जाए। और इसलिए कांग्रेस हो या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें, वो एकजुटता के साथ में कश्मीरी पंडितों का पलायन और उन पे होने वाले अत्याचार देखते रहे। और अब जब इस फिल्म कश्मीर फिल्म के माध्यम से, फाइल्स के माध्यम से जब ये सच्चाई सामने देश के आ रही है, तब भी इसकी आलोचना करना और इसको दबाने की कोशिश हो रही है। उनके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें आधा सच है, और उसके साथ ये भी कहते हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। अगर ये आधा सच है तो टैक्स फ्री क्यों करना चाहिए? सच्चाई है कि वो जानते हैं कि ये फिल्म सच है, लेकिन इसको कह के वो मुख्यमंत्री पद को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए उन्होंने अधूरी बात की है। इसलिए मुझे लगा जबलपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायकगणों के साथ में मिलकर इस फिल्म को हम देखें। इसके लिए आज का पूरा थिएटर ही हमने बुक किया है और उसमें सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस फिल्म को हम देखें। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं साहब कि तत्कालीन जो राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था, ऐसा इतने वर्षों तक कांग्रेस को उसकी सुध नहीं आई। मैंने कहा ना कि कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें ये मिलकर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हुए देखते रहे इतने वर्षों तक। उसके बाद में सरकारें कांग्रेस की बनी, कब कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज़ उठाई। और मैं तो कहता हूँ आज भी राहुल गांधी जी तथाकथित जनेऊधारी ब्राह्मण होने का दावा चुनाव के समय पर करते हैं कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ। उनमें हिम्मत है तो एक बार आवाज़ देकर बताएं, कहें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश को कि जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ वो गलत था और उस पर करने वाले दोषियों को चुन चुन के सजा दी जाएगी। इतनी हिम्मत अगर उनमें है तो देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है। धारा 370 की अहमियत भी समझ में आई है इस फिल्म के जरिए लोगों को। दरअसल में धारा 370 समाप्त होने के बाद ही अब ऐसा लगता है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, और उसके बाद आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर में रहकर वो सुरक्षित है। धर्म विशेष के लोग ये मानना चाहते हैं कि जो फिल्म है इसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ प्रचार कर रही है। मुझे एक बात बताइए, किसी भी वर्ग को इस बात से क्यों असंतुष्ट या नाराज़ होना चाहिए? कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, इससे कोई मना नहीं करता, सब इसके पक्ष में बात रखते हैं। करने वाले कौन, करवाने वाले कौन, इस पर मौन हो जाते हैं। तो ये कैसे चलने वाला, ये अब नहीं चलेगा। सच्चाई आना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। अपील पूरा देश इस पिक्चर को देख रहा है। मैंने कहा है कि वो अपने आप को जनेऊधारी कश्मीरी पंडित कहते हैं, आए वो आवाज़ उठाएं कश्मीरी पंडितों के पक्ष में, हम उनका स्वागत करते हैं। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।